नया IBN 7 हौसला है। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। 2 दिन हो गए हैं उत्तर प्रदेश के एक दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव ने एक बयान के जरिए देश की आधी आबादी के चेहरे पर तमाचा तो जड़ा ही है, देश के संवेदनशील लोगों को भी झकझोर कर रख दिया है। अभी तक उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। मैनपुरी में एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने जब उनसे उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराधों के बारे में पूछा तो बलात्कार पर, रेप पर उन्होंने अपना खास रिसर्च पेश किया। तोताराम का आकलन ऐसा है जो मानवता को शर्मसार कर दे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने तोताराम के बयान से पल्ला झाड़कर कार्रवाई करने का दावा किया है, लेकिन अभी तक तोताराम लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या है ये पूरा मामला और तोताराम के बहाने क्यों याद आ रहे हैं बहुत सारे सियासी तोते? पहले इस खास रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद करेंगे आज के मुद्दा के आज के मेहमानों से बात। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है, स्वेच्छा से होता है। लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे जाम लगता? सुना आपने, ये माननीय क्या कह रहे हैं? स्वेच्छा से होता है बलात्कार, लड़का और लड़की की मर्जी से होता है बलात्कार। ऐसा कहने वाला कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है। ये हैं उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री तोताराम यादव, जिनके जवाबों से सूबे की सरकार पर कई प्रश्न खड़े होने लगे हैं। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है, स्वेच्छा से होता है। लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे जाम लगता? आपने तोता की कहानी सुनी होगी, आपने तोते की खासियत के बारे में सुना होगा। तोते को जो पढ़ाइए वो उसे रट लेता है, इसीलिए रट्टू तोता की कहावत है। तोताराम यादव भी शायद मुलायम के रट्टू तोता ही हैं। कहने को वो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं या फिर यूपी विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड यानी पैक्सफेड के चेयरमैन। लेकिन इस बयान के जरिए न केवल वो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, खुद की मानसिकता की पोल भी खोलते हैं, खुद को फजीहत के लायक साबित करते हैं, बल्कि अपने आका मुलायम सिंह यादव की साल भर पुराने बयान की याद भी ताजा कर जाते हैं। उम्र जब हो गया तो लड़की जाके ब्याह देती, मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। यानी तोताराम मुलायम के तोता हैं। मुलायम सिंह यादव के करीबी तोताराम मैनपुरी जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। ऐसा करते करते पता नहीं कब उनके अंदर किसी अपराधी की आत्मा घुस गई या किसी बलात्कारी को देखकर उस पर उनका दिल पसीज गया। तभी तो उन्होंने ये कहने में देरी नहीं की कि महिलाओं के साथ कभी रेप नहीं होता, जो कुछ होता है उनकी रजामंदी से होता है। एक बार फिर से सुनिए उनका वो शर्मनाक बयान जो उन्होंने मैनपुरी और सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछे जाने पर दिया। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है, स्वेच्छा से होता है। लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे जाम लगता? राजनीति में ऐसे तोतारामों की कमी नहीं। हाल ही में समाजवादी पार्टी के विधायक शिवचरण प्रजापति ने यह कहकर सन कर दिया था कि बलात्कार के लिए लड़कियां भी कम जिम्मेदार नहीं। इसी तरह गोवा के पर्यटन मंत्री ने बलात्कारियों को नादान कहकर हैरत में डाल दिया था। सवाल यह है कि क्या राजनीति के इन तोतारामों को कोई अकल का पाठ पढ़ाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। रेप पर तोतावाणी, यही है आज का मुद्दा। राजनीति के इन तोतारामों के बयानों से कई सवाल खड़े होते हैं और आज हम इन्हीं सवालों को टटोलेंगे। क्या राजनीति के तोतारामों पर लगाम नहीं लगनी चाहिए? आज हम ये पूछ रहे हैं। आज सवाल ये भी है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में ऐसी बयानबाजी जायज है? क्या जिम्मेदार लोगों की ऐसी बयानबाजी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या तोताराम को मिला मंत्री पद जैसा जो दर्जा है उसे छीन नहीं लेना चाहिए?
कि ऐसी बयानबाजी के लिए तोताराम को पार्टी और पद से बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीएसपी के नेता सुधींद्र भदौरिया, लखनऊ से कांग्रेस प्रवक्ता रीता बहुगुणा जोशी, उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता सैयद आसिम वकार। स्टूडियो में मेरे साथ हैं जानी मानी एजुकेशनिस्ट और एक्टिविस्ट शुभी चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले सुधींद्र जी, आपके पास आ रहा हूं आज मैं, और उसका कारण ये है कि उत्तर प्रदेश में कई लोग बोलते हैं कि इस तरह की बातें करने वाले और साथ ही साथ अपराध करने वालों पर लगाम मायावती जो कस पाती है, उतना अभी तक कोई कस नहीं पाया है। ऐसे बयानों, ऐसे नेताओं के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो तोताराम जी ने ये कहा है कि ये स्वेच्छा से होता है, तो ये भाषा केवल वो नहीं बोल रहे हैं, उनके कई अन्य मंत्रियों ने भी इस तरह की बयान पहले दिए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसको आपने भी शुरू में बताया था, कि मुलायम सिंह यादव जी ने, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि लड़के तो लड़के हैं, छोटी मोटी गलती हो जाया करती हैं, उसके लिए ये जो वर्मा कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस कानून को बदलने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कानपुर में एक महिला पत्रकार से कहा, जब बलात्कार की घटनाएं कुछ उनके सामने रखी गई, उन्होंने कहा कि आप तो सुरक्षित हैं ना, आप क्यों चिंता कर रही हैं। इस तरह की मानसिकता की वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था, बलात्कार, पकड़ उद्योग, ये तमाम तरह के कानून व्यवस्था के प्रश्न उठ रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता हाहाकार कर रही है और खास तौर से महिलाएं बहुत असुरक्षित हैं। सैयद आसिम वकार साहब जी, जैसे ये बयान आया, उसके बाद आपकी पार्टी ने कल शाम को एक बाकायदा बयान रिलीज किया है। इस बयान की, तोताराम जी के बयान की निंदा की गई है उसमें, और साथ ही साथ वो बात कही गई है, इसके पहले जितनी बार आपके किसी नेता ने इस तरह की बात कही है, तो आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी महिलाओं की बहुत इज्जत करती है। लेकिन पार्टी को डिफेंड करते वक्त जिस व्यक्ति ने रेप पर इस तरह की बात कही है, उसके खिलाफ आपने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है? 2 दिन हो गए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनाब सुधींद्र भदौरिया जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्हीं ने जिस तरह से सवालात खड़े करे कि बहुत पाकीज़ा पार्टी के नेता हैं ये, लेकिन ये शायद ये भूल गए हैं कि आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी को इनकी ही सरकार में सजा दी गई थी, और बलात्कारियों का विरोध करने पर बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी का घर जला दिया था। तो इनकी मानसिकता साफ हो गई थी कि ये बलात्कारियों के साथ हैं या बलात्कार का विरोध करने वालों के साथ हैं। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी, या मैं समझता हूं, देखिए ये विषय जो है, ये किसी दल विशेष का या किसी नेता विशेष का नहीं है। इसमें मैं समझता हूं कि कोई भी दल, कोई भी बड़ा नेता इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं कर सकता है और ना ही करता है। दूसरी बात, आपने समाजवादी पार्टी के बारे में पूछी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आदेश दे दिया है कि इनके खिलाफ, मुलायम सिंह जी ने जब बयान दिया तो क्या बात थी? अरे मुझे पूरी बात तो कर लेने दीजिए। मैंने बड़े सुकून से, बहुत एहतराम से आपकी बात सुनी है। मैं सब बातों का जवाब दूंगा। अब टीवी पर आया हूं तो भागने के लिए नहीं आया हूं, यहां मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए आया हूं। आप समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मानसिकता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो महिलाओं की सुरक्षा, इज्जत और अस्मिता के लिए 1090 जैसी हेल्पलाइन शुरू करता है। और 1090 की सक्सेस और 1090 से महिलाओं को मदद मिल रही है, इस पर कभी आप बहस लेकर आइए, कभी इसकी तारीफ कीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस तरह से तोताराम ने बयान दिया है, तोताराम जी पर पार्टी ने साफ कर दिया है, पार्टी ने साफ कर दिया है तोताराम जी के बारे में कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सख्त कार्रवाई होगी। इनका बयान माफी के लायक नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एक बार अपनी जबान से कह दिया है, तो मैं समझता हूं कि हम लोग जैसे छोटे नेताओं की अब टिप्पणी बनती नहीं है। बस मुख्यमंत्री जी ने एक बार फैसला ले लिया है
तो उस फैसले को अमल में आने दीजिए और उसके बाद आप लोग इस पर बहस कीजिएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको, चाहे वो बीजेपी के हों, समाजवादी के हों, कांग्रेस के हों, हम सबको मिलकर बलात्कार पर एक बहुत अहम और सख्त कानून की बात करना चाहिए। वाजपेयी जी, मैं वकार साहब एक सख्त कानून की बात कर रहे हैं और ये कहते वक्त ये भूल गए कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था सख्त कानून पर टिप्पणी करते हुए कि बलात्कार में लड़कों से गलती हो जाया करती है, क्या फांसी चढ़ेंगे, क्या फांसी चढ़ेंगे, क्या फांसी चढ़ेंगे। 3 बार उन्होंने कहा था। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के बयान में और वकार साहब के आज के बयान में कोई साम्यता नहीं है। नंबर 1, 1090 की बात बार बार समाजवादी पार्टी और उसके नेता कहते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बयान, अबू आजमी साहब का बयान, लीला कुशवाहा सपा नेता का बयान, पूर्व डीजीपी एएल बनर्जी का बयान, शिवचरण प्रजापति जी का बयान, माननीय मुख्यमंत्री जी का कानपुर में महिला पत्रकार से पूछना और अब तोताराम का बयान और समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल में 376 के मुलजिमों को स्थान और समाजवादी पार्टी के मंत्रिमंडल में पूर्व में बलात्कार के मुलजिम बिजनौर जनपद से माननीय विधायक संस्थागत राज्य मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री। तब 1090 और इन सब में कहीं साम्यता है क्या? लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है समाजवादी पार्टी की नीति में। वकार साहब, है कोई जवाब आपके पास? एक नहीं 1000 जवाब हैं। मैं उस जमाने में भी चैनल पर बैठ रहा था। मैं सीधी सी बात करता हूं कि अगर यहां के ऊपर पार्टियों को और नेताओं पर बात करना है तो बहस उस दिशा में जाएगी, लेकिन अगर ईमानदारी से बलात्कार और बलात्कारियों के खिलाफ कानून की बात करना है तो बहस को सार्थक दिशा में ले जाना होगा। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में मैंने उस वक्त भी कहा था और हमेशा से ये बात है कि क्या बलात्कारियों को फांसी दी जाना चाहिए, इस पर बात अक्सर होती रहती है। एक बहुत बड़ा पक्ष, एक बहुत बड़ा तबका इस पक्ष में है कि नहीं, फांसी की सजा नहीं होना चाहिए। अगर माननीय नेताजी ने यह कहा कि फांसी दी जानी चाहिए, एक क्वेश्चन उन्होंने किया था कि फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, पहले तो हमारे हिंदुस्तान के नेताओं को यह तय करना चाहिए। दूसरी बात, आदरणीय वाजपेयी जी मेरे बड़े हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके जो माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उन्होंने महिलाओं पे किस तरह के बयान दिए, इनके मध्य प्रदेश में जो मंत्री हैं वो महिलाओं पर रेप पर किस तरह के बयान दे रहे हैं। हद हो गई कि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर पहले गुजरात में एक केस चला करता था, एक महिला की जासूसी का, वो बहुत ऊपर तक गया था। दूसरों पर हमले करके खुद इस वक्त अपनी तरफ से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी इस वक्त हमारे साथ है। रीता जी, आपके सामने उत्तर प्रदेश के केस आते होंगे, महिलाएं आती होंगी, परिवार वाले आते होंगे, और वो जब इस तरह की शिकायतें आपके सामने लेकर आते हैं तो जमीन पर क्या स्थिति आप फेस करते हैं? तो ये चैनल पर एक मिनट होगी और मैं चलने भी नहीं दूंगा इस हालत में जिस तरीके से बहस को। देखिए, एक मिनट, रीता जी की बात पहले मैं सुन लूं। रीता जी, मैं समझ रहा हूं कि आपकी बात पर हम आते हैं और मैं आपकी बात मानता हूं कि जिस टॉपिक पर आज हम लोग बहस कर रहे हैं, तोताराम जी के बयान पर, तो बहस को इसी मुद्दे पर रखा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि तोताराम जी के बयान पर ही बहस कर ली जाए। रीता जी की बात सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं। जी रीता जी। देखिए, बहुत ही संवेदनशील विषय पे आज चर्चा हो रही है और मेरा पहला आग्रह है कि हर पार्टी के और जो भी सामाजिक लोग बैठे हैं, पैनलिस्ट, सब अपनी अपनी बात कहें और गंभीरता से एक दूसरे की सुने। प्रश्न यहाँ अभी राजनीतिक कटाक्ष का नहीं है। प्रश्न है कि एक मंत्री ने, जो कि एक राज्य मंत्री प्राप्त दर्जा सीनियर लीडर लगता है, उसके मुख से ऐसी बात निकली जो कि निंदनीय है, जो कि बहुत ही कटाक्ष वाली है और बड़ी गंभीरता से उसकी निंदा की जानी चाहिए। अब बात आ रही कंसेंसुअल सेक्स की, कि क्या जो रेप होते हैं वो कंसेंसुअल होते हैं, सहमति से होते हैं। तभी देखिए, निर्भया के कांड के बाद जो उसकी हत्या हुई, उसके बाद कानून को बहुत अच्छी तरह से व्याख्यात किया गया है और रेप या बलात्कार किस किस तरह से होता है, किन किन परिस्थितियों में रेप की संज्ञा दी जाएगी, वो भली भांति परिभाषित है। उसके बाद अगर हमारे नेता, हमारे समाज के वरिष्ठ लोग अगर लूज स्टेटमेंट्स देते हैं तो मैं समझती हूं कि वो बहुत ही खतरनाक संकेत है। और ये बात सच है,
हर पार्टी के लोगों ने ब्लू स्टेटमेंट्स दिए हैं। अब सुरेंद्र भदौरिया जी ने शुरू किया, तो मैं कहूँ आप अपना जमाना याद करिए कि आपके एमएलए फैजाबाद, आपके एमएलए बांदा जेल चले गए इसके रेप के मामले में, और आपके जमाने में न जाने कितने रेप्स हुए, 5 रेप तो एक महीने में हुआ, जिस पे मैंने आवाज उठाई तो मैं बंद कर दी गई। वो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन बाबूलाल गौड़ क्या बोलते हैं, विजय वर्गीय भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं के बारे में क्या बोलते हैं, आसाराम बापू क्या बोलते हैं, और कल ही गोवा के एक मंत्री ने बीजेपी के क्या बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो 2 दिल्ली की लड़कियों का रेप हुआ मामूली सी घटना है, और खुद जेटली जी ने बोल दिया कि भाई एब्रेशंस हैं, कभी कभी बलात्कार हो जाते हैं, उनको कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा माना नहीं चाहिए। ये तब बोला जब ये हुआ कि विदेशी। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। वाजपेयी जी का जवाब सुन लीजिए। वाजपेयी जी, सबसे रिसेंट केस वही था जहां गोवा के पर्यटन मंत्री ने बलात्कारियों को बाकायदा नादान कहा था, और पूरी एक लिस्ट रीता जी ने भी अभी सुनाई है। तो आपसे भी सुने कि आपका जवाब क्या है। निश्चित तौर पर अगर उनका ये बयान था तो वो कभी भी उस बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात यहां जोड़ना चाहूंगा, बाकी जितने बयान बहादुर नेताओं की चर्चा यहां पर हुई है, उन्होंने उस पर खेद नहीं प्रकट किया अभी तक। कम से कम गोवा के मंत्री जी ने खेद प्रकट करके अपने विषय को वापस नहीं, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा निंदा की है। सहमत हूं कि ये बयान का समर्थन नहीं किया जा सकता किसी कीमत पर। कोई बोले, किसी दल का बोले, कितना बड़ा और छोटा आदमी बोले, बलात्कार केस के अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन का कोई बयान निंदनीय है, लोकतंत्र में घातक है। आपने, पार्टी ने क्या अभी तक पर्यटन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है? अरे उन्होंने वापस तो ले लिया, आप मांग करिए कार्रवाई की, लेकिन जिन्होंने वापस नहीं लिया, जो आज भी अपने बयान पर कायम है और कार्रवाई नहीं हुई, बात तो उनकी करिए। शुभी चतुर्वेदी यहां बड़े ध्यान से सुन रही हैं, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। शुभी, जिस नेता ने यह बयान दिया है कि रेप बाकायदा रजामंदी से होता है, तोताराम, ये दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमते हैं। आपके सामने मान लीजिए कोई केस आए, कोई पीड़ित आए, तो क्या आप जैसे लोगों की हिम्मत होगी? राज्य मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया है, ये हमारी पार्टी ने भी साफ कर दिया है। हमारी पार्टी ने जो बयान जारी किया उसमें भी लिखा गया है साफ तौर पर कि कहीं से भी राज्य मंत्री का दर्जा उनको नहीं दिया गया। आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता तो हैं, आप ये तो मानते हैं, और आपने कार्रवाई भी नहीं की अभी तक, ये भी मानते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री जी का जब बयान आ गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो मैं समझता हूं उसके बाद बिल्कुल आप इंतजार कीजिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसका संज्ञान लिया और खुद फैसला लिया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। के चेयरमैन है ना वो अभी, उससे ज्यादा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बकर साहब, पैक्सफेड के चेयरमैन है ना वो अभी, क्या कार्रवाई होती है। पैक्सफेड के चेयरमैन है ना वो अभी, तीसरा दिन है ना आज भाषण के। मैंने आपसे क्या कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, पद पर बने हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो कार्रवाई की जाएगी। मैं आप सबको रोक रहा हूँ, मैं आप सबको रोक रहा हूँ, क्योंकि जो आम आदमी इस वक्त घर पे बैठा है, जो दर्शक बैठा है देख रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रही है शुभी। शुभी, सबकी बहस सुन रहे हैं आप, क्या आपको इस वक्त दिमाग में आ रहा है? धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं अपनी बात रख सकूं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब आप नेताओं के साथ किसी भी डिबेट को शुरू करते हैं, क्योंकि किसी भी विवाद को भटकाना या मुद्दे से हटाना बखूबी उनको आता है। हमने बहुत कुछ सुना, ये छींटाकशी भी देख ली, क्योंकि नेता यही करेंगे और यही उम्मीद है उनसे। मैं बहुत इस बात के लिए तैयार थी कि शायद मुझे कोई आज सरप्राइज करे और हम देखें कि अपने पॉलिटिकल एजेंडा से ऊपर उठकर ये डिबेट उठ पाए। ये बहुत ही भयावह स्थिति है हमारे लिए। मैं खुद लखनऊ से आती हूँ, यूपी से बहुत सालों तक जुड़ी रही हूँ, बचपन बीता है। आज स्थिति ये है कि अगर आप बाहर निकलना चाहती हैं और आप छोटे बच्चों से कह रहे हैं कि आप अपना हक लीजिए, आप आगे बढ़िए और इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशंस करिए, नेशनल पॉलिसीज में देखिए, मेक इन इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, उसके बाद एक नेता जो आप चाहे कहें कि वो पद के साथ हैं या नहीं है। बहुत बार हमने देख लिया, आगरा के इंसिडेंट में
भी ये देखा कि आज वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कल वो नहीं है, आज वो झंडा लेके जाएंगे। हमें सिर्फ सांत्वना या आश्वासन नहीं चाहिए, स्पेशली एक यंग चीफ मिनिस्टर से जो बहुत भारी मतों के साथ इस पोजीशन पे है। आप ऑपोजिशन में नहीं है और आपके पास अब इतना समय नहीं है, इलेक्शन थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आप ये बोलते हैं कि हेल्पलाइन शुरू करी, बहुत अच्छी बात है। आपने ऑनलाइन FIR भी शुरू करी, और भी अच्छी बात है। कितने केसेस रजिस्टर हुए, अगर हम उन अंकों पे एक नजर डालें, और उसके बाद कितने कन्विक्शन हुए, क्या आपने ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया है? आप जिनके पास इंसाफ की गुहार लेके जाएंगे, अगर वो चाहे तोताराम जी हो, आपने ग्राफिक शुरू करी। मैं शुतुरमुर्ग की कहानी भी सुनाना चाहती हूँ। आंखें बंद कर लेने से और अपने सिर को सैंड के अंदर छुपा लेने से स्थितियां या रियलिटी बदल नहीं जाती। हमें इस बात आप जो कह रहे हो, देश की बहुत सारी लड़कियां इस वक्त सोच रही होंगी, और मामला गंभीर ज्यादा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये सब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये पॉलिसी मेकर हैं, ये नेता हैं जिनके कहने पर जनता चलती है। इन्हें वो दर्जा पार्टियों ने दिया है, और इसीलिए जब ऐसा बयान आता है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसीलिए मैं सुधींद्र भदौरिया जी को एक बार वापस लाना चाहूंगा। सुधींद्र जी, हमने ये सवाल जनता से पूछा था कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मगर लोग तो ऐसी भी बातें करते हैं 20 साल की सजा हो जाए, पार्टी से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। पर रियलिस्टिकली एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह के कदम उठा सकती है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। अजीबो गरीब बयान हर पार्टी का है, आपके कुछ नेताओं के भी हैं। देखिए, आपको याद होगा जब दिल्ली के अंदर निर्भया का केस हुआ, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक वातावरण बना और वर्मा कमीशन की रिपोर्ट आई। उस वर्मा कमीशन की रिपोर्ट के बाद वो राष्ट्रीय आम सहमति बनी है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और उसमें बड़ी विस्तार से, तफसील से हर चीज के बारे में उसको एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनाया गया है, और वो सबके लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए और सभी राजनीतिक दलों के लिए वो मान्य है। मैं समझता हूं कि हमारी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, इस तरह के कोई भी बयान दे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को तो पार्टी का किसी भी तरह से सदस्य के आप ये बातचीत सुन रहे हैं तोताराम जी, बाकी सबकी आवाज अभी मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि तोताराम जी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी कह रही कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने ये बयान नहीं दिया था। मैंने समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के उत्थान व विकास के लिए संघर्ष किया है। आज भी महिलाओं को 50% आरक्षण के लिए संघर्षरत है। पार्टी की प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के विकास उत्थान के लिए तमाम विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मैं हमेशा महिलाओं का सम्मान करता हूं। अगर आप सम्मान करते तो इस तरह का बयान देते कि रजामंदी से होते रेप? मैंने बयान ही नहीं दिया, ये तो बयान जो है मीडिया ने अपने उससे किया है। अच्छा, ये मीडिया ने किया है, यानी हम ही ने बना दिया खुद ही, आपकी फोटो लगा के और ऑडियो भी डाल दिया? नहीं, मैंने सिर्फ ये किया था कि समाजवादी पार्टी कभी भी उसका विरोध नहीं करती है। ये उन्होंने अपने मन से बढ़ा दिया है कि महिलाओं वाला जो वक्तव्य है वो उन्होंने अपने मन से बढ़ा दिया है। तोताराम जी आप हमें सुन पा रहे हैं ना? जी। एक बात बताइए, रेप के बारे में अभी आपका विचार क्या है? रजामंदी से नहीं होते रेप? जी। आपने जो पहले बात कही थी, आप कह रहे हैं वो गलत है, तो रेप के बारे में अभी आपके विचार क्या हैं? रजामंदी से तो नहीं होते रेप, ये तो नहीं कह रहे ना आप अभी? महिलाओं के साथ उत्पीड़न तथा ये जो प्रकाश की जाती है वो प्रदेश सरकार तत्परता से कार्रवाई करती है। आपके तोताराम जी कि मैं हमेशा ही महिलाओं का सम्मान करता हूँ। तोताराम जी एक मिनट रुकिए। मीडिया ने जो तोड़ मरोड़ कर बयान पेश किया वो कैमरे पर है, आप हमारे साथ ही रहे। देखिए, कैमरे पे है बयान, मेरा तोड़ मरोड़ किया, कैमरे पे तो मेरा फोटो है। अच्छा, आवाज किसी और की है? नहीं, वो फोटो मेरा है, मैंने मतलब ये कहा ही नहीं। अच्छा, थोड़ा साथ रहिए, हम वो सुनाते हैं जो आपने कहा ही नहीं। लीजिए, अभी सुनिए। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है।
स्वेच्छा से होता है, लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे? दिल्ली तोताराम जी सुना आपने या वापस सुनाऊं? अरे आगे लगे काम तो वो करेंगे, हम अपनी बीमारी देखें तो वो तो काम क्या करें बताओ। तोताराम जी अभी से बात कर रहे हैं कि नहीं? तो अपने काम पहले कहने लगे, मुझे पूछिए ना मैं क्या परेशानी में हूँ। तोताराम जी मैं अभी आपके सामने दिल्ली से फोन आ रहा है, तुम्हें अपने किस तरह की परेशानी है तोताराम जी आपको? अरे गांव समाज का मैं जो कह रहा हूँ, मेरे सामने जो परेशानी मैं अब आपके सामने बयान दिल्ली से हो रहा है। तोताराम जी किसी आदमी को ये सब चीजें जो है सहूलियत के टाइम पे कहीं आती है नहीं। इस समय तोताराम जी अभी हमसे बात नहीं कर रहे, वैसे हमने उनको वो बयान सुना दिया जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ही नहीं। थे शायद तोताराम जी, बट ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, उनकी आवाज भी है, उनकी छवि भी है और उसमें कोई आउट ऑफ सिंक आप देख नहीं सकते। आई थिंक इससे बचना बड़ा मुश्किल होगा तोताराम जी के लिए। और अभी भी वो आपने उनके साथ जब बातचीत करने की कोशिश करी, अभी भी अगर वो स्पष्ट कर देते कि उनके इस बारे में ये राय है, वो भी आपने देखा नहीं। उन्होंने पार्टी के बारे में बात करी, अपने ऊपर तक अभी तक जिम्मेदारी आप लेते हुए नहीं देख रहे। ये मामला इतनी आसानी से निबटना चाहिए नहीं और ना निबट सकता है, इसकी जिम्मेदारी और यही वादा हम लेना चाहते हैं। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है, लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। आपने महिलाओं के बारे में तोताराम जी क्या सोचते हैं ये सुना। आज उन्होंने अपना बयान बदल दिया है, जाहिर है वो दबाव में है, लेकिन उनका कहना है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनका बयान पेश किया। आइए अब हम आपको दोनों बयान एक साथ सुनवाते हैं, जो बयान उन्होंने आज दिया है और वो बयान जो 2 दिनों पहले उन्होंने दिया था अपनी पार्टी को, देश को, सभी लोगों को शर्मसार करते हुए। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है, स्वेच्छा से होता है, लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे? बयान तो आप ही ने दिया था कि आपसी सहमत होती है। नहीं, ये नहीं दिया था, सहमत बात यही थी। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि बलात्कार हुए ही नहीं, और न मैंने ये कहा था कि महिलाओं पे बलात्कार का, वो मैंने कभी नहीं कहा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, दोनों तरह के बयान देख लिया आपने? निश्चित तौर पर देख लिया। पहला बयान तो गलत था ही था। अब जो ये यू टर्न जिस तरीके से, वो और भी इनकी परिस्थिति को खराब कर रहा है। मैं एक सुझाव आज इसकी चैनल पर देना चाहता हूं। आदरणीय सुधींद्र भदौरिया जी ने वर्मा कमेटी की चर्चा की है। उसके अधीन जो कड़ा कानून बनाया है केंद्र ने, उसमें अब एक बात और जोड़ी जानी चाहिए कि रेप के संबंध में समाज के प्रमुख व्यक्ति यदि सामान्य मान्यताओं के विपरीत बयान देंगे तो कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। कारण यह है कि समाज आचरण करता है इन प्रमुख व्यक्तियों के अनुसार, और इनसे दबती राजनेताओं से स्थानीय पुलिस बलात्कार के खिलाफ कार्रवाई पुलिस के लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल के मुखिया से लेकर नीचे तक के लोगों के जो बयान जा रहे हैं उसके कारण कहीं ना कहीं दुविधा उनके सामने है। मेरा तो ये मत है कि यदि ऐसे बयान बहादुरों के खिलाफ कार्रवाई होने लगेगी तो बयान से भी बचेंगे, और अगर बयान दे देंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, तो कम से कम बलात्कारियों को जो स्वतंत्रता मिल रही है उनके मन में भी दहशत पैदा होगी और उसका इंतजाम जरूर किया जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी पहल होगी अगर आप सब सहमत हो पाए। रीता बहुगुणा जोशी जी, आप सहमत हैं इससे? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि बलात्कार एक मानसिक रोग है, और मैं ये भी मानती हूँ जो लोग कहते हैं कि बलात्कार मर्जी से होता है। एक 10 महीने की बच्ची का बलात्कार हुआ, मर्जी से हुआ क्या? एक 60 साल की वृद्ध का, अभी बंगाल में एक नन का बलात्कार हुआ तो सहमति से हुआ क्या? छोटी छोटी बच्ची 4 साल, 3 साल, 2 साल, कोई उम्र नहीं रह गई है बलात्कार की। अब तो हम समाधान की बात कर रहे हैं ना, जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे, प्रतिष्ठित स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा है, ऐसा बयान देता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, इससे सहमत है रीता जी आप? बलात्कार भी है तो मैंने नहीं सुना आपने क्या कहा।
वाजपेयी जी ने बहुत साफ तौर पे अभी ये सुझाव दिया कि समाज में अगर प्रतिष्ठित स्थान पर कोई व्यक्ति बैठा है और इस तरह की बात करता है जैसा कि तोताराम जी के मामले में हुआ है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनका प्रपोजल है, आप सहमत हैं इससे? नहीं, क्यों नहीं। अगर कोई कानून इस तरह का बन सकता है, अगर हमारे संविधान के जरिए कानून के दायरे में इस तरह का कोई कानून बन सकता है, तो अगर हम किसी बड़े नेता के खिलाफ या किसी पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोलते हैं और वो जो है उसमें एफआईआर हो जाती है, तो इसमें भी एफआईआर का प्रावधान अगर किया जा सके तो बुरा नहीं होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि देखिए इस मामले में समाज के सभी पुरुषों को एकजुट होकर और कहीं ना कहीं एक लकीर खींचनी पड़ेगी। और महिला को हर बलात्कार के लिए दोषी ठहराना, शॉर्ट्स क्यों पहनती हैं, स्कर्ट्स क्यों पहनती हैं, बाजार में क्यों घूमती हैं, कोई कहता है नूडल क्यों खाती हैं, कोई कहता है मोबाइल क्यों यूज करती हैं, तो बलात्कार के लिए नारी जाति को ही, महिला को, लड़कियों को ही उत्तरदायी ठहराना तो 21वीं सदी है। आप क्या चाहते हैं, लड़कियां घर में बंद हो जाएं, माता पिता उनको पढ़ाए ना, रीता बहुगुणा जोशी जो बोल रही है एक नजरिया है, एक सामाजिक दृष्टिकोण है जो शायद 400-500 साल पुराना है, उसे बदलने की जरूरत है। जो अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा, आप उससे सहमत हैं? देखिए, मैं सॉल्यूशंस अप्रोच की तरफ जाना चाहूंगी और उन्होंने पैतृक समाज की जो हमारे बंधन है, लिमिटेशंस है, रीता जी ने बहुत बखूबी उनको बयान किया। बट मैं जो टालमटोल की हमारी राजनीति रही है कि कानून बनेगा, संशोधन होंगे, प्रावधान होंगे, तब हम एक्शन लेंगे, सारे नेताओं के पास, क्योंकि सारे नेता किसी पार्टी और एक व्यक्ति विशेष की चर्चा नहीं हो रही, किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, सबके पास कोड ऑफ कंडक्ट है, सबके पास डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, और आप फौरन के फौरन एक्शन क्यों नहीं लेते? जो हमारा कानून बना, वर्मा कमेटी की रिपोर्ट आई, बहुत सारे बहुत अच्छे कानून और उनके प्रावधानों के साथ हमारे पास हैं। इम्प्लीमेंटेशन की बात है, एक कल्चर की बात है और एक इकोसिस्टम की बात है। क्या आप उसको आज लागू करने के लिए तैयार हैं और क्या आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इंश्योर करेंगे कि आप एक तो रिक्रूटमेंट्स करें, जहां लोगों की भर्ती आवश्यक है वो करें, और औरतों के लिए ऐसा इकोसिस्टम दें कि वो एफआईआर करने में कतराए ना, वो एविडेंस रिकॉर्ड करने में कतराए ना, और वो जो सोशल स्टिग्मा आप उनके साथ ऑनर का अटैच कर देते हैं कि अगर आपका बलात्कार खुदा न खास्ता हो गया तो आपकी जिंदगी खत्म है, ये विक्टिमहुड से बाहर निकालने की बात है। तो मैं मनोवैज्ञानिक चिकित्सक नहीं हूं, ना मैं जो परपेट्रेटर है उसकी मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहती हूं, मैं सिर्फ सॉल्यूशंस की बात करूंगी और ऐसा ढांचा हमें देना बहुत ही अनिवार्य है। तो आप कानून जब बनाएंगे, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और अभी जो वाजपेयी जी ने कहा वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भदौरिया जी एक बात बताइए, अगर उनको अपने गोवा के पर्यटन मंत्री पर कार्रवाई करनी पड़ेगी तो बीजेपी क्या वो कर पाएगी? अगर रीता बहुगुणा जोशी जी की जो पार्टी है उसके एक नेता ने कहा था कि पत्नी वो मजा नहीं देती, इतने समय बाद इस तरह के बयान जिन्होंने दिए थे, जब स्पेसिफिक चीजों पर आएंगे तो पार्टियां क्या वाकई कदम उठाएंगी, सजा देंगी अपने नेताओं को? छोटी सी बात, आप बात पूरी करें। मैं एग्जेम्पलरी पनिशमेंट डिमांड करती हूँ, क्योंकि जितना ज्यादा पनिशमेंट मतलब क्या, जितना आप ज्यादा बड़ी स्थिति पे हैं उतनी ज्यादा जिम्मेदारी आपके पास होती है, उतना ज्यादा फोर्स आपके पास होता है, तो आपका पनिशमेंट भी प्रोपोर्शनल। सुदीन जी आप बोले। देखिए, जो देश के अंदर एक नई चेतना विकसित हुई निर्भया केस के बाद, इस देश के अंदर एक नई चेतना विकसित हुई और उसका परिणाम था वर्मा कमीशन रिपोर्ट। मैं समझता हूं कि जिसका उल्लेख मैंने शुरू में किया और मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों को उसके लिए सख्ती से कुछ नियम बनाने चाहिए अपने संगठन के संचालन में, और इस तरह के बयान आते हैं किसी भी स्तर पर किसी भी नेता के, तो निसंदेह बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं ये भी दोहराना चाहता हूं कि अभी तो तोताराम जी, मैंने नाम नहीं लिया, आप अपनी आर्काइव्स में उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे एमपीओ ने तो ये भी कहा कि जानवर तक का भी रेप नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ही लोग जो सार्वजनिक जीवन में इस तरह के बयान देंगे तो किस तरह का हम संदेश देते हैं, किस तरह का नागरिकों का
राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बारे में नजरिया बनता है। तो मैं समझता हूं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार विमर्श करते हुए सबको अपने आप अपने पार्टी के अंदर सख्ती से इसका पालन करना चाहिए। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार तो स्वेच्छा से होता है कहने वाले तोताराम समाजवादी पार्टी के नेता अब अपना बयान बदल रहे हैं। पहले सुनिए दोनों बयान। बलात्कार क्या स्वेच्छा से होता है? नहीं, बलात्कार होता है प्रदेश सरकार की छवि खराब होती है। नहीं, छवि खराब होती नहीं है, स्वेच्छा से होता है। लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार। बलात्कार वैसे कैसे? बयान तो आप ही ने दिया था कि आपसी सहमत होती है। नहीं, ये नहीं दिया था, सहमत बयान दिया ही नहीं। क्या कहना है आपका? मेरा कहना ये है कि बलात्कार हुए ही नहीं, और न मैंने ये कहा था कि महिलाओं पे बलात्कार का वो मैं कभी नहीं कहा। सैयद आसिम वकार साहब, समाजवादी पार्टी भी क्या तोताराम जी की तरह मीडिया को जिम्मेदार मानती है या आप कार्रवाई करने वाले हैं? साफ साफ ये आप बता दें हमें। तोताराम जी क्या पैकफेड के चेयरमैन के पद से हटने वाले? जनाब आकाश जी, जब मैंने शुरू में ही बैठते ही कह दिया, और मैं समझता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है और साफ तौर पे ये कहा है कि इस तरह के बयान देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो मैं समझता हूं कि फिर अब किसी के बयान लेने की जरूरत बची नहीं है। शुभी आप इस बात ध्यान से सुन रही हैं। जान लें कि समाजवादी पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है, महिलाओं के हुकूक के साथ खड़ी है, महिलाओं के लिए बनने वाले कानूनों के साथ खड़ी है। किसी भी वकार साहब सुनने में बहुत अच्छी बात लग रही है, कभी नहीं खड़ी हो सकती है। लेकिन क्या देश की महिलाएं इससे सहमत हैं? शुभी एक प्रत्यक्ष प्रमाण ले लेते हैं। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे इस बात को। आगरा की घटना में आपने कभी कहा कि वो जो आपके माननीय कार्यकर्ता थे वो कभी पार्टी से जुड़े थे, कभी नहीं जुड़े थे। ये सब टीवी में कैप्चर हुआ। एक महिला का मोबाइल तोड़ा गया। आपने कहा इंक्वायरी इंस्टीट्यूट हो गई। उसके बाद आपके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि हमने एक नोटिस जारी कर दिया है जिसमें लिखा है मोटर व्हीकल्स एक्ट में, क्योंकि उन्होंने एक नंबर प्लेट गलत लगा रखी थी जिसकी उनको अनुमति नहीं थी। इसके बारे में हम इंक्वायरी सेटअप कर रहे हैं। तो इंक्वायरी भी होती है। परसेप्शन ये बन रहा है कि दिखाया जाता है कि कार्रवाई की जा रही है। हम भरोसा कैसे करें? सिर्फ न्यूज़ जब खत्म हो जाती है तो वो बात भी आई गई हो जाती है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि अगर यहाँ पर आप लोग या जो मुहतरमा बैठी हैं आरोप लगाने के लिए, नहीं आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम सिर्फ संवाद कर रहे हैं। मुहतरमा मेरी बात तो आने नहीं दीजिए। हम सिर्फ संवाद कर रहे हैं। पार्टी से जुड़ी नहीं है। इतनी नाराजगी अच्छी नहीं होती है। सामने वाले की बात तो आ जाने दीजिए। मैं आपसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं अपने दिल की बात रख रहा हूँ आपके डिबेट आप बनाए ना। और हर नागरिक का हक है कि वो सरकार से सवाल पूछे। हम लोग को चुपका बिठा दीजिए, सिर्फ आप बोलिए। नहीं वकार जी आप बोले, आप बोले, पर आप इसको छीटाकशी ना करें। आखिरी 30 सेकंड वकार साहब आप बोले। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, लेकिन आखिरी 30 सेकंड आपके। देखिए, जब मैं समझता हूं कि बलात्कार हमारे देश के माथे पर एक ऐसा कलंक अपराध है कि इसके खिलाफ हम सबको यूनाइट होना चाहिए। किसी पार्टी को या किसी नेता को या हम लोग को यहां बिठाकर कटघरे में खड़ा करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं फिर एक बार अपील कर रहा हूं, जनाब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, माननीय रीता जी भी हैं, कि हम लोग को सबको मिलकर पार्टी और दलों से ऊपर उठकर एक ऐसे सख्त कानून की मांग करना चाहिए हमारे मुल्क में कि जिससे जो बलात्कार करने वाले लोग हैं इनको तो सजाए मौत से कम का प्रावधान ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग, मेरे पास समय समाप्त हो गया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तोताराम जी के केस पर भी ध्यान रखेंगे। अगला बयान किसी भी पार्टी से आएगा तो भी हम यही IBN 7 पर दिखाएंगे। क्या स्वेच्छा से होता है? लड़का लड़की की इच्छा से होता है बलात्कार।